नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन का आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से बहुत महत्व है। माँ कात्यायनी का स्वरूप माता दुर्गा के सबसे शक्तिशाली और उग्र रूपों में से एक माना जाता है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था और इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। उनके पूजन से जीवन की चुनौतियों और नकारात्मकताओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि का पर्व ऋतु परिवर्तन के समय होता है और इसका छठा दिन प्रकृति के चक्र में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। छठा दिन 9 दिनों के उत्सव का महत्वपूर्ण चरण है। यह दिन दर्शाता है कि प्रकृति में शक्ति अर्थात ऊर्जा अपने चरम पर है और इसके अंदर बाह्य नकारात्मक शक्तियों को नाश कर देने की क्षमता है। जिस प्रकार माँ कात्यायनी नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर संतुलन लाती हैं, उसी तरह यह दिन हमारे जीवन में आंतरिक शक्ति, संतुलन और ऊर्जा के संचार का प्रतीक है, जो प्राकृतिक जीवन और आत्म अनुशासन के लिए आवश्यक है। योग साधना में छठा दिन आज्ञा चक्र अर्थात तीसरी आंख पर स्थिर होता है। यह चक्र व्यक्ति के ज्ञान, अंतर्ज्ञान और बोध से जुड़ा होता है। माँ कात्यायनी की आराधना से आज्ञा चक्र, जहाँ तीसरा नेत्र होता है, का जागरण होता है, जिससे अज्ञात भय का नाश होता है और व्यक्ति एक अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। इस दिन का रंग हरा और ग्रे है। हरा रंग प्रकृति की ताजगी, विकास और समृद्धि का प्रतीक है, जो जीवन में नए उत्साह और जागृति के आगमन का संकेत देता है। और ग्रे रंग संतुलित भावनाओं के साथ जमीन से जुड़े रहने का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रकृति के स्थिरता को दर्शाता है। ये हुई माँ कात्यायनी और नवरात्रि के छठे दिन से संबंधित कुछ आध्यात्मिक और प्राकृतिक बातें। अब चलिए ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन के महत्व को समझते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी को बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बृहस्पति ग्रह जो देवताओं के गुरु हैं, उनकी अधिष्ठात्री देवी अर्थात गुरु की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी को माना जाता है। इनके पूजन से कुंडली में बृहस्पति ग्रह के दोष दूर होते हैं और जीवन में ज्ञान, शुभता तथा भाग्य का उदय होता है। जो देवताओं के गुरु की माता, गुरु की देवी हैं, वो खुद कितनी ज्ञानी हैं। उनके पूजन और आराधना से आप सोच सकते हैं कि आपके ज्ञान में कितने वृद्धि हो सकती है। तो अगर आपको जीवन में ज्ञान और भाग्य का उदय चाहिए, अपने विद्वता का उदय चाहिए, तो माँ कात्यायनी की शरण लीजिए। ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी के पूजन से विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं और शीघ्र तथा मनचाहा जीवन साथी मिलता है। कहा जाता है कि ब्रजमंडल की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की थी। इस प्रकार नवरात्रि का छठा दिन सृजनात्मक प्रकृति के सृजन की शुरुआत का दिन है। आंतरिक शक्ति, साहस और ज्ञान को जागृत करने का दिन है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय सुनिश्चित करता है। अर्थात बाहरी बाधाओं और आंतरिक कमजोरियों दोनों पर जीत हासिल करके एक शक्तिशाली और संतुलित जीवन जीने के लिए सहायक है।
तो माता कात्यायनी की शरण लीजिए, अपने ज्ञान, भाग्य और विद्वता में वृद्धि करिए और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करके अपने अंदर की शक्ति और बाह्य शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करिए और अपने अंदर की और बाहर की नकारात्मकताओं पर विजय प्राप्त करिए। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।